हेलो गाइस सॉरी। तो बियर ट्रेडर के आखिरी सेशन में हमने बात करी थी कि एक अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं ना थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ। तो इसमें ना सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे स्क्रीनर पे जाके मल्टी बैगर का एक मैंने फॉर्मूला बना रखा है। अगर आपको वो चाहिए तो आप क्या करिए, आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए तो हम आपको भेज देंगे। ठीक है, मल्टी बैगर लिखिएगा तो उससे ट्राई करेंगे आपको ये भेजने का। तो मैं क्या करता हूँ, ये कोई टिप नहीं है कि ये बाय करो वो बाय करो, मैं क्या वे यूज़ करता हूँ। आप इसमें अपना मॉडिफिकेशन लगा सकते हैं, एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, जो भी है ये कर सकते हैं। हमने लास्ट सेशन में एल्टी फूड की बात करी थी। ठीक है, अब वैसे ही हम दूसरा देखते हैं। अब इसमें से मैं बताता हूँ मेरे पास क्या है। एल्टी फूड है, इंडस टावर है, खैर राउट है, फ़्याम है। तो ऐसे में कुछ कुछ तरीके हैं, और भी ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ बाकी बेकार है। देखिए, आप इन्वेस्ट बहुत कम ही उसमें कर पाते हो। तो आपको उसमें क्या क्या देखना है, आप इसमें से जाओ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो या तो मैं पैक देखता हूँ या आर ही देखता हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं ये के सॉल्व्स देख रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल के लिए। ओके, इम्पॉर्टेंटली क्या है, मैं आपको ना पहले पुराने प्राइस पैटर्न्स बताता हूँ जो बहुत अच्छे काम करे हैं और उसमें क्या चीज़ कॉमन थी। ठीक है, उसके लिए मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। मैं आपको एक कॉमन पैटर्न बताता हूँ अच्छे स्टॉक्स का, कि हिमाद्री, हाँ ये तो अब भाग गया ना। देखो, पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि वो स्टॉक जो है मेजरली अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, आप मंथली चार्ट पे देख सकते हो कि कहीं ना कहीं एक इसमें अप मूव एक होना चाहिए, फॉलोड बाय एक डाउन मूव। ठीक है, ये बहुत लंबा था इस वाले कंडीशन में पर ये वर्थ था क्योंकि बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करा हुआ था। ठीक है, तो एक अच्छा पैटर्न पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा। प्राइस शूट अप कराओ, उसके बाद मार्केट डाउन आया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिख रहा हो, सॉरी मुझे बॉक्स डालना था। बॉक्स, आपको एक फ्लैट जो है स्टेबिलिटी दिख रही हो और उसके बाद आपको यहाँ से ब्रेकआउट दिख रहा हो। मैंने जितने भी पैटर्न देखे हैं ना, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न ये है। आई डोंट नो इसको मैं कौन सी कैटेगरी में रखूँ, कौन सी काउंटिंग में रखूँ, मुझे उतना मतलब नहीं है। मैं वेव के हिसाब से भी रख सकता हूँ, मैं इसको वेव टू का एंड कर सकता हूँ, राउंडिंग बॉटम कर सकता हूँ, बट इट डजेंट हेल्प लाइक दैट। ओके, मैं आपको शक्ति पंप में आपको दिखाता हूँ ये पैटर्न, रैदर देन हम नए वो करें, आपको पुरानी चीज़ बताता हूँ। ठीक है, शक्ति पंप में क्या हुआ, एक राइज था। ठीक है, राइज होने के बाद क्या हुआ, डाउन पैटर्न हुआ। डाउन पैटर्न होने के बाद क्या हुआ, एक कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद क्या हुआ, ये आपको लग रहा है चार्ट के हिसाब से कि ये ऐसा है। अगर पर लॉग से अगर मैं इसको चेंज करूँगा ना, लॉग हटा दूँगा, ये देखिए ये एक्चुअल प्राइस वो है। लॉग तो क्या कंपैरेटिवली वो कर देता है। तो आप इसका मूव देख रहे हैं, अगर इसके टॉप पे भी ये सोचो 1000 से 5000 टच करके आया है कहीं ना कहीं, तो ये होता है ये पैटर्न का फ़ायदा। जगन लैंप मैंने लिया था, जगन लैंप। जगन लैंप में क्या वो था। ठीक है, इसमें एक चीज़ दिखी, प्राइस अप ट्रेंड में था, प्राइस मेजरली भी अप ट्रेंड में था, प्राइस डाउन ट्रेंड में आया और एक कंसोलिडेशन था। जगन लैंप, ओके। अभी अगर मैं इसको भी लॉग ऑफ करूं तो क्लियर वो आएगा कि क्या प्राइस में वो है।
ठीक है। जब मैंने लिया था इसका भी, हाँ से अगर मैं सिर्फ ब्रेकआउट 56 से 156, 3x के करीब। ओके, मल्टी बैगर ही है सॉर्ट ऑफ। इसमें भी क्या लॉजिक था, सेम अप पैटर्न डाउन पैटर्न और एक कंसोलिडेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसोलिडेशन की, जो मैं आपके साथ अब तक डिस्कस नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बिना ये पूरा सेटअप फेल है, इतना काम नहीं करेगा। और इसके कुछ रूल्स गाइडलाइन है, तो वो है। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 98% व्यूअर्स जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ करिए गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है ये वाली चीज़ को। और अगर मेरे स्टार्टअप के बारे में नहीं पता है तो हम कभी और भी डिस्कस करेंगे। पर कबाड़ पे इज़ ऑसम सॉफ्टवेयर, कबाड़ पे जो है ऑसम नेटवर्क है। अब उस पर हम सोशल मीडिया भी लेके आए हैं उसका, और ग्रो कर रहे हैं। आप हेल्प करिए, और हम जल्दी इको फ्रेंडली डिलीवरी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का एक नया वर्जन लेके आ रहे हैं। तो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। ओके गाइस, तो ये है। अब हम उसके रूल्स और उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ टेक्स्ट करें। हाँ, सबसे पहली चीज़, स्टॉक जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप का होना चाहिए, ठीक है। लार्ज कैप हुआ तो उसमें थोड़ा लो लिक्विडिटी। लो लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं कि वो सर्किटों में भाग रहे हैं। ओके, पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल ये है कि ये कभी भी आप सर्किट स्टॉक्स में डू नॉट यूज़। ओके, सर्किट स्टॉक्स में हम एकदम वो नहीं करेंगे जो लगातार सर्किटों में है। जब इसमें लिक्विडिटी आना चालू करा ना, तब हमने करा। थर्ड पॉइंट क्या है, मेजर रैली हुई हो। फोर्थ, कंसिडरेबल डाउन ट्रेंड। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि इतना परसेंट होना होगा, क्यों? क्योंकि फिर क्या है, लोग फिबोनाची की काउंटिंग, ये मिस हो गया वो, तो वो नहीं है। पर एक कंसिडरेबल डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। और ये डाउन ट्रेंड कितना, शुड एटलीस्ट बी मेजर रैली का 50% इन टाइम, ठीक है। शुड, कुड बी, प्लीज़ बी 50%, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। और क्या है फिफ्थ पॉइंट, हाँ, ये क्या करना चाहिए, मेकिंग अ रेंज, एक रेंज में होना चाहिए। सिक्स और सबसे इम्पोर्टेंट, वॉल्यूम स्पर्ट्स शुड बी प्रेजेंट। सेवंथ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। एट, सेक्टर शुड बी पॉजिटिव। ये 8 चीज़ें हैं। ये 8 चीज़ों के बाद बहुत अच्छे स्टॉक मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं आपको पता होना चाहिए, और मैं बार बार, नथिंग इज़ 100%। इसको आप लिख लीजिए, मैं कितना भी बेस्ट वो कर दूं, नथिंग इज़ 100%। हो सकता है इसमें फेल हो। आपको क्या करना है, मैं एग्जांपल कह रहा हूँ, 10 स्टॉक्स का आपको लेना है, तो उसमें से आपके अगर 3 भी चल गए 10x के लिए, और आपके 7 भी डूब गए, ज़ीरो तो होता नहीं पर 50% भी लॉस में है, ठीक है, नेगेटिव, तो आपके, और मैं सबको इक्वली मान के चलता हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, पिरामिडिंग और ये सब, उस पर मैं इतना वो नहीं कर रहा, बस एक चीज़ समझाने के लिए। तो अगर आप सब में 1000 रुपये भी डालते हो इन केस, ये आपके कितने हो गए, 1000 के
10,000, 30,000, और आपका जो पैसा डूबा था कितना, 7,000, 7 का कितना, 3500। ठीक है, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 1,000 रुपये के स्टॉक, 10,000 रुपये से 26,500। ठीक है, आप ये देखिए कि मात्र 10,000 का 26,500 हो गया। अब लोग कहेंगे कि वो 10x हो गया, आप कभी इतना नहीं कर सकते, आप बेर मिनिमम लेके चलिए, ज़िंदगी में खुश रहेंगे। आपके 10 के 10 स्टॉक 10x हो जाते तो इससे क्या बढ़ गया। ठीक है, पर मैं जानता हूँ कि लोगों पे लिक्विडिटी का इशू होता है, बहुत सारे इशू है। आप कम लगाएं, थोड़ा डाइवर्सिफाई लगाएं, धीरे धीरे पैसा बनेगा, पर ऐसे मत करिएगा ये 4x हो गया इसका निकाल के दूसरे में कर दे। देयर आर वेज टू डू इट, अगर आप उसमें गुड हैं तभी वो करिए। ठीक है, अब मैंने ना आखिरी के जो वॉल्यूम स्पर्ट्स था उस पर कोई मैंने डिस्कशन नहीं करा। आपको वॉल्यूम स्पर्ट्स क्यों दिखेंगे और मैंने लो लिक्विडिटी क्यों बोला था। अब मैं आपको ना इन्फी का चार्ट दिखाता हूँ। आप इन्फोसिस का चार्ट है, अब आप इसमें वॉल्यूम के स्पर्ट्स कहाँ से ढूंढोगे। ठीक है, क्यों इतना लोग हैं इसमें कि हमें दिखता ही नहीं है। आपको हर दिन जो है, आपको जो इसके वॉल्यूम है ना वो इतना इरिटेटिंग लगेगा कि आप कभी पता ही नहीं कर पाओगे कि वॉल्यूम का कोई स्पर्ट आया है। इसके स्पर्ट्स देखें, अब आप शक्ति पंप का स्पर्ट देखिए, मैं रोटो पंप का भी दिखाऊंगा। आप ये देख रहे हो, ड्राइड वॉल्यूम, ड्राइड वॉल्यूम, ड्राइड वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, ड्राइड वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम, ड्राई। आपको यही करना है। ठीक है, और आपको बाय कहाँ करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको HSCL दिखाता हूँ। गिरा गिरा गिरा, वॉल्यूम वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, प्राइस इतना मूव नहीं कर रहा है, वॉल्यूम ड्राइनेस, वॉल्यूम ड्राई, वॉल्यूम ड्राई। तो आपको ये दिख रहा है, ये जो वॉल्यूम है ना, इसको पकड़ने के लिए आपको ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा भी लिक्विड ना हो कि सब उसको ट्रेड कर रहे हो, तो ईज़िली पकड़ में आ जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है आप कर सकते हैं, मतलब किसी के लिए मना ही नहीं है, और मेरे लिए ये काम करता है। मैंने रोटोपम्प भी ऐसे ही फाइंड करा था, आई थिंक वो BSC में था तब। रोटो मैंने जब बाय करा था वो सिर्फ BSC में था, और उसके बाद स्प्लिट व्लिट भी हुआ है कभी तो बीच में। ठीक है, तो क्या हुआ था रोटो पंप का। हाँ, मैंने इतने बैक से तो बाई नहीं करा, पर मैंने जो इसमें देखा था ना, एक मुझे रैली दिखी थी, एक कंसोलिडेशन दिखा। ठीक है, फिर एक रैली दिखी। ओके, फिर कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट कर रहा था, फिर हायर हाइज हायर लोज बनाने का कोशिश कर रहा था। और टू बी ऑनेस्ट मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ, कहीं तो इसने एक माइक्रोफोन वाला पैटर्न बनाया था, मैंने यहाँ पे कहीं बाय करा था जहाँ तक मुझे याद है, या तो इस एरिया में बाय करा है या फिर इस एरिया में कहीं बाय करा है। तो मैंने इसको 4x पे सेल करा था, और तब ये था यहाँ पे 50 रुपये के आसपास का कहीं बाएंगे। हाँ, ये सब ये इसलिए अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है याद रखने के लिए मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम ये स्प्लिट नहीं हुआ था। तो अभी ये स्प्लिट हो गया तो इसलिए मुझे करेक्ट वैल्यू भी याद नहीं, और ये पहुँच के अनफॉर्चुनेटली 700 पहुँच गया है। मतलब मैं क्या करूँ, होल्ड नहीं करा। ठीक है, पैसे की ज़रूरत थी, शादी थी मेरी खुद की, तो ये बहुत ज़रूरी था पैसे निकालना, और इसलिए होता है मार्केट ये आपको देगा अगर आप ढंग से इन्वेस्ट करोगे। आप ये देखें, मार्केट डाउन ट्रेंड, कोई वॉल्यूम नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं, मार्केट रेंज कर रहा है, वॉल्यूम आया, मार्केट अभी भी इसको रेंज में है। कुछ मत करो, एक बॉक्स बना लो, जब भी ब्रेक करे विथ वॉल्यूम्स आप एंटर हो जाओ। ठीक है, आपका SL कहाँ होना चाहिए। ओके, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा SL लग गया। प्रॉफिट स्टॉप लॉस कहाँ है, -5, 20 रुपये। ठीक है, इस बॉक्स का 50% पे लगा लो। ओके, उसके बाद ट्रेल करते रहो। ठीक है, इस स्टॉक ने कभी भी मेरा ट्रेलिंग SL नहीं खाया था।
ठीक है, बस पैसे की ज़रूरत थी। और शायद ये 4 जून वाला है क्या? यहाँ कहीं एक हो सकता था कि शायद अगर होता तो निकल जाता, आई डोंट नो। मैं रहा नहीं तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकता, बट स्टिल 10x ईज़िली ब्रो, 10x। तो आपके लिए ये वाली चीज़ जो है, ये आपको कैप्चर करना है, आपको कुछ नहीं छोड़ दो। इतना वो होगा कि बहुत सिंपल ही है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ नेगेटिव ना हो, कुछ ना हो, कब प्रॉफिट बुक करना है, ये सब आप पर है। पर मेरा ये टारगेट है कुछ कुछ कंपनीज़ में कि 100x तक जाऊँ। ठीक है, ये 17 रुपये का लिया था। ओके, और अभी भी क्या रीज़न था 17 रुपये का लेने का? वो बहुत अर्ली उसमें लिया था, यहाँ कहीं 17 सर्किट तोड़ा था ना उस दिन। 2021 कहाँ गया, यहाँ कहीं लिया था। ठीक है, ये बाइंग एरिया के आसपास था। उसके बाद ये नीचे भी आया है डेफिनेटली, क्योंकि स्मॉल कैप आर द रिस्केस्ट, ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, ये मैंने लिया था और इसमें छोटी पोजीशन से चालू करा था। और इसमें क्या था, सेम रीज़न था, नीचे आया, ड्राइनेस वॉल्यूम, ड्राइनेस वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, फिर एकदम ड्राई। ये गिरावट में ना मैंने इसलिए नहीं बेचा था कि मुझे कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं दिखा था गिरावट में। और फिर ये देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ईज़ी टू कैप्चर। ठीक है, मैं इसका कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहा या इसका ये नहीं कह रहा है बाय करो, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन। और जब आप अच्छे स्टॉक लेते हो तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है। थोड़ा सा इंडियन इकनॉमी पे भी भरोसा रखना है, सब रखना है। डूबेगा तो सारा सबका डूबेगा, मतलब सैलरीज किसी को नहीं मिलेगी, कोई सेक्टर काम नहीं करेगा। तो ये वाली चीज़ है। और फंडामेंटली अच्छी चीज़ें देखिए, कोई रिकमेंडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। एस एस में भी ये वाली चीज़ हमने लगाई थी, एक्शन कंस्ट्रक्शन। यार कहाँ गया ये, यहाँ पे भी नहीं था। ये स्प्लिट कब हुआ था, ट्रेडिंग व्यू से पता चलेगा। मैंने स्प्लिट वाला हटा रखा है, थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। स्प्लिट नहीं हुआ था क्या? ओह अच्छा, ये स्प्लिट ही नहीं हुआ, सिर्फ न्यूज़ थी। तो ये था कहीं 180 के आसपास बाइंग पे हमारे। ठीक है, मैंने भी लिया था, मेरे दोस्त ने भी लिया था। 180 यहाँ कहीं हमने बाई करा था। ठीक है, रीज़न वही था, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। हाँ, अब आपको दिखेगा, ये अप ट्रेंड दिखा, फिर डाउन आया कंसिडरेबली। ठीक है, फिर रुका, बॉटम हमें पता था उस टाइम और आगे कंटिन्यू करेगा, कॉन्फिडेंस में ले लिया। ये एस शायद कहीं मैंने किसी उसमें डिस्कस करा था कि और ऊपर जाएगा, तो इसलिए पोजीशन का था। तो ये वाली चीज़ है। और आज देखिए एस 180 का स्टॉक 1800, 10x हो गया। तो सेम चीज़ थी, आप बस वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स जब दिखेंगे ना तब आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब क्या है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अभी सपोज़ करिए आपको ये सोचोगे ये तो भाग गया, अब इसमें हमें दोबारा कब देखना है? इसको मैं अप ट्रेंड मानूँगा, ठीक है, इसको मैं डाउन ट्रेंड मानूँगा। और मैं ये नहीं कह रहा ये होगा ऐसा, एक एग्जांपल के लिए। ये सपोज़ करिए कंसोलिडेशन है, अब भाग गए तो उन स्टॉकों को क्या करना है? मान के चलिए ये अब नेक्स्ट करेक्शन में एक रेंज में आ जाता है, फिर हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम के स्पर्ट्स देखने हैं कि कहाँ वॉल्यूम के स्पर्ट्स आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं एंटर कर जाओ, फिर वेट करो, टाइम लगाएगा पर एक अच्छा आपको रिटर्न देके जाएंगे ये स्टॉक। और ऐसा नहीं है अभी भी स्टॉक्स नहीं है, आपको बस ढूंढने हैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स जिनमें अभी भी एनर्जी बची है और वो आपके आपके फंडामेंटल्स हैं। थोड़ा लंबा था वीडियो, पर मुझे लगता है बहुत ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कबाड़ पे आईडी बना लीजिए, कुछ लिखिए। धन्यवाद, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। ओके, थैंक यू।